परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर की अनुग्रह से और आज के संदेश के द्वारा भी आप लोगों से बात करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह की हम धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रिय में विश्वास करता हूँ आप सभी लोग प्रभु में आनंदित हैं और सही सलामत हैं। पिछले दिनों के संदेश के द्वारा आप लोगों के जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया होगा करके मैं विश्वास करता हूँ। और अभी तक आपने अगर पिछले संदेशों को आपने नहीं सुना होगा तो YouTube में सर्च कर लीजिए और आपका परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके जीवन में परिवर्तन, आशीष और चंगाई और छुटकारा ज़रूर आप प्राप्त कर सकते हैं। लगातार आप संदेश को सुन लीजिए, किसी और के शेयर कर लीजिए, बता दीजिए और परमेश्वर आपको आशीष देगा। और आज का संदेश को जाने से पहले आज के संदेश के वचन को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 31वां अध्याय उसका 12वां वचन, उत्पत्ति 31 उसका 12वां वचन को हम पढ़ के और हम आगे बढ़ेंगे। उसने कहा, आंखें उठाकर उन सब बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं देख कि वे धारी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं, क्योंकि जो कुछ लाबान तुझसे करता है वह मैंने देखा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पहले भाग जो परमेश्वर लाबान को आशीष देने के लिए इस वचन का उन्होंने जो भी उनके पास योजना हुआ, लेकिन दूसरा लास्ट लाइन में हमने पढ़ा है जो लाबान ने, परमेश्वर याकूब से कहा जो लाबान ने तेरे साथ कर रहा है उसको मैंने देखा है। हालेलुया। मेरे प्रिय, पिछले कुछ ये 4 सप्ताह, आज 5वां सप्ताह का संदेश है और हमने देखा है कुछ लोगों का चेहरा चेंज हो जाता है ना, क्योंकि जलन से, गुस्सा से, है ना, किसी और की भलाइयों से, या तो कभी कभी हमारा प्रार्थना या हमारे विनती या हमारे बलिदान को प्रभु स्वीकार ना करने से, ऐसे अलग अलग स्थिति पर हम पिछले 4 संदेश हमने देखा है अलग अलग लोगों के जीवन के द्वारा। क्योंकि ये बात कभी कभी हमारे अंदर भी गुस्सा आ जाता है, कभी कभी हमारे चेहरा में भी चेंज हो जाता है ना। हम अपनी सोच विचार को या तो हमारा रिजल्ट को हम चेहरा के द्वारा बता देते हैं ना, ऐसे होता है। लेकिन आज ये एक अलग है, ये एक बिल्कुल आज इस हेडिंग का टॉपिक का लास्ट संदेश है और अभी हम देखेंगे उसके बारे में। क्या चेहरा मतलब याकूब का ससुर जी का, है ना, याकूब की ससुर जी लाबान का चेहरा चेंज हो गया। हालेलुया, है ना, चेंज हो गया। वो उसके बारे में हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या परेशानी हो रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है करके वहाँ पर हम देख सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज का संदेश का हेडिंग परमेश्वर हमारे साथ जो कुछ होता है उसको मालूम होता है। मेरे तो जाके बैठिए, बार बार आगे सामने नहीं आना, कैमरा चल रहा है, पीछे से आकर बैठे। हालेलुया। जो हमारे साथ होता है, जो आपके साथ होता है, वो परमेश्वर अपना नज़र में रखते हैं। ठीक है, परमेश्वर अपनी नज़र में रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात ध्यान रखिए। आप भलाई करते हैं, आपने किया हुआ भलाई के बदले आपके साथ बुराई हो रहा है। जिनको आपने भलाई किया वो आपका क्या कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, लेकिन फ़ायदा उठा रहे हैं आपसे, आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ठीक है, इस विषय के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, इस विषय के बारे में हम देखेंगे। याकूब वहाँ पर देखा तो पढ़ें, याकूब सबसे पहले वो बेईमानी थे, है ना, बड़ा होशियार बंदा थे, धोखा देने वाला था। सबसे पहले वो पेट में बड़ी बड़ी गड़बड़ किया और उसके बाद बाहर आए और अपना बड़ा भाई के भूख को देकर, भूख का मजबूरी को लेकर उसने फ़ायदा उठाया, श्रेष्ठ भाग अपने लिया। और जब उनका पिताजी का बुजुर्गपन में, बुढ़ापे में बच्चों का आशीर्वाद देना था, उस वक्त बड़ा भाई का रूप बनाकर, है ना, ये बड़ी चालू से आशीष को ले लिया। उसके कारण घर छोड़कर, गांव छोड़कर, माता पिता का छोड़कर भागना पड़ा।
जब भागते थे, मैं थोड़ा सा शार्टली बताकर फिर हम वचन की ओर जाएंगे। भागने के वक्त अंधेरा हो गया, रेगिस्तान हो गया, जंगल हो गया, कोई नहीं थे, पूरा अंधेरे में थे। और उनका हाथ में एक लाठी थे, थोड़ा सा तेल के कुपी वगैरह लेकर गए और एक ईंट उठाकर सिर पर रखे वो सो गया। परमेश्वर ने दर्शन दिखाया स्वर्ग से, नीचे सीढ़ी से लोग स्वर्गदूत चढ़ते उतरते, फिर वहाँ से परमेश्वर ने एक शब्द बोला, है ना, जहाँ जा रहे मैं तेरे संग रहूँगा, तू डरो मत, और मैं वापस इस देश में लौटा लेकर आऊँगा और लौटा लिया आऊँगा। फिर जो कुछ मैंने तेरे साथ वायदा किया सब कुछ पूरा, जब तक पूरा करूँगा तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। हम बाद में देखेंगे। हालेलुया। प्रभु का बातचीत हुआ, दर्शन हुआ है। फिर उसके बाद वो अपने मामा के घर गए, अपना मम्मी का भाई वहाँ पर गए। वहाँ पर जाने के बाद उनका मामा का बेटी रेचल से प्यार हो गया, है ना, और रेचल से शादी होने के बाद हुआ है और शादी भी हो गया। लेकिन वहाँ पर देखा, सुबह उठकर देखा तो उनके साथ धोखा हो गया, और है ना, रेचल के बदले उनका दीदी लेया को उनका बीवी के रूप में दे दिया है। और उसने दोनों लड़कियों के फिर उसके बाद उनको भी दे दिया उन्होंने, उनका ससुर जी ने। फिर 14 साल उनके लिए केवल अपने बीबियों के लिए भेड़ बकरियों के चराए नौकर बनकर रहा। अपने ससुर के घर पे दोनों बीबी के लिए 14 साल काम किया बिना सैलरी से। उसके बाद उनका बीबी बच्चा हो गया, हाँ 13 बच्चे हो गए, है ना, 12 लड़का है। हमारा इसराइल का 12 गोत्र है, उसमें से हम भी एक है ना, और एक लड़की भी हो गया। 12 भाइयों के बीच में एक लड़की है। ऐसे बड़ा परिवार हो गया। वो कह रहे मैं खाली हाथ से गया, मैं तो लाठी और सोंड लेकर गया, मैं 2 दल के साथ वापस, और बड़ा आशीष का कारण बन गए। अब परमेश्वर का समय आ गया, जो परमेश्वर ने वायदा किया ना, जो परमेश्वर वायदा करता है ना, चाहे तुरंत पूरा हो या ना हो, कभी कभी तुरंत पूरा होता है, कभी कभी समय लगता है, लेकिन परमेश्वर का वायदा कभी झूठ नहीं होता है। ठीक है, परमेश्वर का वायदा, वो परमेश्वर अपना वायदा का पूरा करने के नियुक्त समय के अनुसार उस वचन को वो पूरा करता है, वायदा का पूरा करता है, बेशक वो आप भूल भी जाए। समझ रहे? मैं बड़े हैरान हूँ, पहले बोला है ना, कम से कम 40 साल पहले जो मेरे मन में सोचा चाहा वो बात पूरा करके क्या ज़रूरत है टीवी में पर्टिकुलर एरिया लेकर दिखाकर मुझे प्रभु ने उत्साहित किया। समझ रहे? हाँ, ये आपके लिए हो सकता आसान बात है, लेकिन मेरे लिए बड़ी बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर के वायदा कभी झूठ नहीं बोलते हैं। देखिए, सब बहुत कुछ हो रहा है इनका। याकूब का सोचा होगा, परमेश्वर ने मुझे बोला, मैं पढ़े वो 28 का 15, तभी आपका मालूम है। उत्पत्ति 28 का 15 पढ़िए। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर ने बोला याकूब के साथ, वो कोई नहीं है, रेगिस्तान है, जंगल है, अंधेरा है, अंधकार है, लेकिन वो सपना में परमेश्वर बात किया, और निश्चय में तेरे संग रहूंगा, और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा। हाँ, जहाँ कहीं पर भी जा रहा है मैं तेरी रक्षा करूंगा, बचाऊंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा, और मैं इस देश में वापस में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे को जब तक पूरा न कर लूं, मैं अपने कही हुई बातों को जब तक पूरा नहीं करूंगा तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, परमेश्वर ने वायदा कर लिया, लेकिन उसको खुद नहीं मालूम है, वो रास्ता नहीं जानता कहाँ जा रहा है, अंधेरा जंगल है। बस परमेश्वर का वायदा का दिमाग में रखा, वो भी भूल गया होगा। वहाँ जाने के बाद क्या हो गया? हाँ, गुलामी बन गया। वो भी बाहर का नहीं, अपना मामा, सगे मामा, हाँ, अपना मम्मी का भाई है लाबान। हालेलुया, मम्मी के भाई, उन्होंने उसका गुलामी बना लिया। दोनों बेटियों के लिए 14 साल उनके भेड़ बकरियां चराने के लिए नौकर बना दिया। ठीक है, नौकर बना दिया। उनके साथ जो जो हो रहे थे, और 20 साल उसने सेवा किया। 20 साल में 10 बार उसकी सैलरी बदल दिया। जितना वो
जो भली बात है ना, फायदा वाली बात सारे ससुर का है, नुकसान वाली बातें और बर्बाद वाली बात सारे सबको भरना कौन? याकूब भरना। मतलब सैलरी से भी कटिंग, उनके मेहनत से भी कुछ नहीं है। लेकिन सोचा होगा बस मेरा ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो जाएगा, ना मेरा माता पिता के पास जाऊंगा, ना मेरा उनका कोई आशा उम्मीद है नहीं। अगर होगा तो 20 साल में कभी की एक बार तो सोचा होगा ना, हैं? या तो ये भी प्रभु का वायदा को भी भूल गया होगा। प्रभु ने तो वायदा किया, अभी तक हो गया। इंसान गुलामी में कोई आज़ाद नहीं है ना। गुलामी के जीवन के बारे में कई बार प्रचार कर चुका आपको, हालेलुया। कोई आज़ाद नहीं है, अपने इच्छा पूरा नहीं होगा, है ना। अपना मन की बात कुछ नहीं होगा, हमारे चाहत पूरा नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए इनके साथ बहुत कुछ हो रहा है, हम देखेंगे क्या क्या हो रहा है। लेकिन परमेश्वर ने याद किया अपना वचन को, वायदा को। बोला तू अभी इतना साल यहाँ रहा, बस बहुत हो गया, तू वापस चल। क्यों? परमेश्वर का वायदा क्या है? निश्चय में तेरे संग रहूँगा, तुम्हारे साथ कोई नहीं है अभी। वो सोचा होगा मैंने किया हुआ गलती के लिए मेरा सज़ा मिल गया। हम कई बार सोचते हैं ना, मैं पापी हूँ, हाँ मैंने कोई गलत किया है, हाँ मैंने पाप किया इसलिए मुझे ऐसे सज़ा मिला, अभी घर छोड़ना पड़ा, माता पिता को छोड़कर भागना पड़ा, अब मेरे साथ कोई नहीं है। हाँ कभी कभी आपने परिवार के छोड़ा होगा, पति के छोड़ा होगा, पत्नी के छोड़ा होगा, माता पिता का छोड़ा होगा, या तो सारे लोग होते भी सभी ने आपको छोड़ दिया होगा, आपको समझने वाले नहीं होंगे, है ना। सारे लोग होते ही आप अकेलापन महसूस कर रहे होंगे, बेसहारा महसूस कर रहे होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन किसी ने भी संसार में परिवार के लोग, कुटुंब के लोग आपको छोड़ दिया, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा। आमीन, हालेलुया। तो जितने भी गलती है, कमी आपने किया होगा, हो सकता है आपके गलती के कारण, आपकी कमी के कारण आज ये सारे सजा मिल रहे हैं आपको, है ना। अपना घर परिवार रिश्ता, अपना गांव छोड़कर दूर देश भागना पड़ा होगा, या तो आपने अपना गांव छोड़कर कुछ कमी की वजह से, कुछ परेशानी की वजह से यहाँ पर दिल्ली में आया होगा, या तो अलग अलग देश में आए होंगे मेरे प्रिय, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन सभी ने छोड़ दिया और सब ने दोष लगाया, उनका भाई मारने के लिए, मार डालने के लिए पीछा कर रहा है, लेकिन परमेश्वर ने ये छोड़ा याकूब को, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के द्वारा आप चुना हुआ व्यक्ति। परमेश्वर आपका गलती को, ये नहीं परमेश्वर गलत करने वालों को पापी के साथ देता है, नहीं, वो सुधरने के लिए मौका देता है, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने याकूब को मौका दिया है, उनका गलती के सज़ा मिला, लेकिन ये नहीं गलत सज़ा मिलकर उसको मार नहीं डाला, भाई के हाथ में नहीं दिया मार डाल दें, है ना और कहीं जाकर जंगल जानवर अंधेरा में अकेला है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जंगल के जानवर का खाने के लिए नहीं दिया, है ना। सिंहों को गुफा में दानियल के डाला, सिंहों ने खा लिया। मैं जंगल में मरने के लिए कूद गया, हाँ कौन सा भी कोई भी जंगली जानवर मुझे खाए, फिर भी पर वो जंगली जानवर में मुझे देकर चले जाते थे, हाँ उसके साथ गले लगाकर सोने के बाद भी नहीं, कुछ नहीं किया। क्यों? उस वक्त मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मैं परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ बेटा, है ना। आप परमेश्वर के द्वारा चुने बेटी हैं। आपके बारे में परमेश्वर की बहुत योजना है, आपके बारे में परमेश्वर अनेक लोगों को आशीष का कारण होने के लिए आपको प्रभु ने रखा है। आमीन। आज आप परदेसी हैं, आज आप निराश में हैं, उदास में हैं, आज आप अकेला है, आज आप बेसहारा है, हालेलुया। आज आप दुखी में, परेशानी में, बीमार में, तकलीफ में, कंगाल में, गरीब में, कर्जा में है। एक दिन आ रहा है, ये सब बदल जाएगा, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वायदा है, निश्चय में तेरे संग में रहूंगा, और जहां जहां तू जाएगा, किसी भी स्थिति पर तुम चल रहे हैं, मैं तेरे साथ रहकर मैं तुम्हें बचाऊंगा, हालेलुया। मैं बचाऊंगा तुम्हें, और इस देश में वापस मैं लौटा लिया आऊँगा। जो आपसे दूर हो गया, अलग हो गया, आपसे छूट गया है, सारे लोग आपके पास एक दिन आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करना। आज हो सकता है आपका इनकार कर लिया, आज हो सकता है मजबूरी से आपने छोड़कर अलग हो गया। एक समय है आपके सारे विरोधी आपसे आकर, जिन्होंने आपको जान लेने के लिए प्लान किया, वो आकर आपसे गले लगाएगा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपका आदर करेगा, वो आपकी इज्जत करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, मेरे साथ हो रहा है,
मेरे साथ हो रहा है। जिन्होंने मुझे इनकार किया, जिन्होंने मुझे बदनाम किया, जिन्होंने मुझे निंदा किया, जिन्होंने मेरे लिए गड्ढा खोदा है, जिन्होंने मुझे बदनाम करके या निंदा करके, ठट्टा करके, मजाक करके भगाया, उड़ाया या मेरे विरोध में बहुत कुछ किया है, लेकिन आज सब मेरे सामने गले लगाते हैं, मुझे स्वागत करता है अपने घर पे, अपने कलीसिया में है, अपने संगति में मुझे स्वागत करता है। हालेलुया। ज़्यादा समय नहीं हुआ, कम से कम 10-15 साल के अंदर बहुत सारे चेंज हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपके जीवन में जो स्थिति है ना, ये ज़्यादा साल नहीं रुकेगा, कुछ समय है, परमेश्वर बदल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तब तक आपका सुरक्षा कौन है? परमेश्वर है। समझ रहे हैं आपको? याकूब का सुरक्षा कौन है? परमेश्वर है। उनका भाई मार डालने के लिए सोच रहे, सब पिताजी का आशीर्वाद पूरा ले लिया, वो भी एक तरफ से गुस्सा होंगे। हाँ, घर सब कुछ छोड़ दिया, अकेला, पूरा दुनिया में अकेला। सारे होते भी, आप भी महसूस कर रहे होंगे, सारे लोग होते भी मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ, मेरे लिए कोई नहीं, मुझे समझने वाला कोई नहीं है ना, मेरे बात मानने वाला, मैं सुनने वाला कुछ नहीं। परमेश्वर आपको सुन रहा है। आप प्रभु के ऊपर याकूब ने प्रेयर भी नहीं किया, परमेश्वर ने दर्शन दिया, है ना। वो सोचा होगा, सो गए, थक गए, अंधेरा है, अभी जब सुबह आएगा तभी जाएगा, है ना, एक अंदाजा से चल रहा है। परमेश्वर ने बात की, हिम्मत दिलाया, निश्चय में तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं पर भी तू जा रहा मैं तेरे रक्षा करूंगा, ये उस देश में वापस लौटा ले आऊंगा। प्रेज़ गॉड। जो कुछ मैंने तुम्हें कहा है, मैंने कही हुई बात जब तक पूरा नहीं होगा तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, जो भी आपका स्थिति, जब तक आप बदलता नहीं है ना, तब तक मैं आपका भलाई चाहता हूँ। मैं हालेलुया, मैं हमेशा आपका बारे में अच्छा सपना, अच्छा दर्शन देखता हूँ, वही मैं बोलता हूँ आपको भी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि आपका जीवन की स्थिति जब तक बदलेगा नहीं तब तक प्रभु मैं प्रार्थना करता रहूँ, मैं प्रार्थना करता रहता हूँ। अगर मैं एक इंसान होते, मैं आपके लिए कौन है? कोई नहीं, लेकिन प्रभु ने मेरे लिए आपको दिया, इसीलिए मैं भलाई चाहता हूँ ना। हम बुरे होते भी हम एक दूसरों का भलाई चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर बोले, जब जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो कही हुई बात जब तक मैं पूरा नहीं करूँगा तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये वायदा है। देखिए, अब हम आएंगे। देखिए, अभी याकूब का 2 परिवार हो गया, ये इनसे इसका सवाल जवाब आप अभी आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं। अगर आपका डाउट है, कुछ पूछ सकते हैं, जरूर आते उल्टे पुल्टे प्रश्न, और आप में से बाद में पर्सनल बात कर लीजिए। लेकिन अब हम वचन को हम आगे बढ़ें। अभी ये बड़ा हो गया, याकूब बहुत बड़ा हो गया, है ना। बहुत से जीवन में 20 साल, देखिए बढ़ोतरी एकदम नहीं आता है, समझ रहे हैं। बढ़ोतरी एकदम आ गया तो वो गलत, सही रास्ता पर नहीं आया होगा, है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, देखिए कल मैं एक मंत्री को पकड़ लिया और एक समय किराए के मकान में रहते थे, किराए का मकान भी किराए देने के लिए भी उनका बस की नहीं थे। लेकिन देखिए कुछ साल के अंदर कई करोड़ों का मालिक बन गया और 1000 किलो सोना लगभग उनके घर पे। ऐसे काफ़ी लोग कई करोड़ का, अचानक है, ये सही रीति का कमाई नहीं है ना कहीं गड़बड़ी, तभी तो प्रॉब्लम आता है। लेकिन ये याकूब ने उल्टा सा नहीं है, मतलब जो अपना स्वामी है, जो अपना ससुर है, लेकिन ये गुलामी है, ठीक है, अपना मर्जी नहीं कर सकते थे। जो एक बकरी मर गया तो भी ये मरा हुआ बकरी याकूब का गिनती में जिंदा बकरी, वहाँ मतलब हर चीज़ में नुकसान ये बरते थे, लेकिन उनका फायदा उन्हीं का, ऐसी स्थिति थे। अब देखें क्या हो गया, पढ़े 31 का पहला वचन पढ़े। मतलब परमेश्वर के समय आ गया जो वापस लौटाए ले जाने के लिए। जो कुछ होता है अच्छा के लिए होता है। हर बातों में आपके साथ बुरा हो रहा है, लेकिन परमेश्वर वो सब देखता है, और जो आपके साथ बुराई हो रहा है या नुकसान हो रहा है वो सब आशीष में बदल देगा परमेश्वर। समझ में आ रहे हैं? आपका कमाई बर्बाद हो रहा है, वो वापस प्रभु अलग तरीके से वापस देगा आपको। बहुत कुछ है। आप देखिए पहले वचन पढ़ें। फिर लाबान के पुत्रों की ये बातें याकूब के सुनने में आई। याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन लिया है और हमारे पिता के धन के कारण उसकी यह प्रतिष्ठा है। हालेलुया। वो क्या बड़े देखिए, या लाबान का बच्चे
क्या बोलते हैं, साला लोग, हाँ है ना, बीबी के भाई लोग है ना, साले हैं ना। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कोई ना बोले गाली दे रहा पादरी, है ना। हाँ, रिश्ता का बात कर रहा हूँ, है ना। बीबी का भाई लोग है ना, लाबान का पुत्र लोग कहने लगे मेरा जीजा जी ने क्या कर लिया, मेरा पिताजी का सारे धन को, संपत्ति को छीन लिया है, और हमारे पिताजी के धन दौलत के कारण ये अभी बड़ा आदमी बन गया है। हालेलुया। अच्छा, वो यहाँ पर कोई दिए जीजा साला लोग नहीं है, हाँ, उल्टा जाकर वहाँ पर नहीं सिखाएं कोई। ये एक बात बोलने के लिए भी सोचना पड़ता है, मैं प्रचार ही कर रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। काफ़ी लोग सोच विचार भी ऐसे होता है ना। वास्तव में किसने लूटा? याकूब को खून को, है ना, याकूब को मेहनत को किसने लूटा? लाबान लोग ने। याकूब मेहनत कर रहा है, ये लोग ऐश कर रहे हैं, है ना, ये लोग ऐश कर रहे हैं, है ना। पिता मेहनत नहीं किया, है ना, और भाई लोग मेहनत नहीं कर रहे। मेहनत कौन कर रहे हैं? जीजा मेहनत करके भर रहा है। 14 साल सैलरी नहीं लिया, है ना, दोनों बीबियों के लिए काम किया है। इनको धन संपत्ति लाबान का जिसके द्वारा आया, आप मेहनत कर रहे हैं, आपका मालिक बड़े बड़े महंगे महंगे गाड़ी में जाता है ना, जाता है ना, और आपका मालिक के बच्चे क्या करेंगे? और ज़्यादा ऐश कर रहे हैं, है ना, कर रहे नहीं कर रहे, और ज़्यादा ऐश करेंगे। हाँ, हमारे वजह से हमारे वर्कर सारे, हमारे सैलरी, हमारा कंपनी का पैसा वर्कर लोग ने लूट लिया। सैलरी दे रहा है वो। कई मालिक लोग रोता है जिस वर्कर के द्वारा वो बड़ा बड़ा बंगला में रहते हैं, बड़े बड़े गाड़ी में जा रहे हैं, है ना, 100 रुपये 1000 रुपये बढ़ाओ करके बोलने में लोग बहुत रोता है, और मौका ढूंढते रहता है कहाँ कटवाएं, ये ESI कटवाएं, PF कटवा दूँ, सुविधा कटवा दूँ, हाँ, चाय पानी पिलाना कटवा दूँ, है ना। कई मालिक लोग क्या करते हैं, क्योंकि लालच हो जाता है। जब बंदा का लालच बढ़ जाता है और पैसा के साथ पैसा मिलाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए लालच आ जाता है, और जो अपना खून बहाते हैं, अपना पसीना बहाते हैं, और भूखा प्यासे नंगे दिन रात मेहनत करते हैं जानवर जैसे, उस नौकर को, उस वर्कर का कुछ भलाई करने के लिए क्या नहीं करते हैं लोग, सोचता नहीं। हालेलुया। मैं इसलिए हमारे कलीसिया वालों को बोलते हैं, भैया तुम अपना अंदर का कोई भी रखकर अपना बिजनेस स्टार्ट करो, आप 4 लोगों का काम दे, लेकिन लोगों का अक्ल नहीं आता है। गुलामी बनकर आदत बढ़ गया, लोगों से किसी से हाथ बढ़ाकर सैलरी लेकर आदत बढ़ गया। किराए के मकान में रहकर किराए अपना मकान खरीदने का सपना ही नहीं है। हम नहीं खरीद पाएंगे पादरी साहब। प्रभु ने एक व्यक्ति को बोला आज तुम्हें मकान मिल रहा, वो बंदा का इच्छा ही नहीं है। परमेश्वर ने बोला आज आपके जीवन में एक आशीष दे देगा, आज वो बंदा 3 मकान ले लिया। विश्वास किया, हो सब कुछ लिया, 1 लाख से ज़्यादा सैलरी भी ले रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक समय ऐसे थे, घर पर दूध की चाय नहीं थे उनके पास। प्रेज़ द लॉर्ड। सिटी में, बड़े बड़े सिटी में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में मकान है। प्रेज़ द लॉर्ड। कहाँ से हुआ? विश्वास है, परमेश्वर के वचन को अपनाया। लेकिन जिस बंदा के लिए बोला वो बंदा अभी भी किराए दे रहा है। विश्वास करना है ना, हमारा सोच विचार है ना गलत है। हम हमेशा गुलामी बनकर, परमेश्वर जितना भी आजाद करना चाहे, देखिए इस्राएल लोगों को प्रभु ने छुड़ा कर लेकर आया, फिर भी लोगों का शरीर कानान को और पूरा मन सोच विचार कहाँ मिस्र है। इसलिए तो आशीष नहीं पाते हम। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए तो हम आशीष नहीं पाते हैं। खूबी परमेश्वर हमें दे रखा है, हमें मालिक बनाने का, प्रभु आशीष देने के बावजूद भी हम क्या करते हैं, नौकर बनकर रहना चाहते हैं। फिर क्या करेगा परमेश्वर? लेकिन देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, याकूब के कमाई से, मेहनत से, उनकी खून से, उनकी पसीना से लाबान, उनके घर वाले ऐश कर रहे हैं।
लेकिन नाम क्या बोल रहे हैं? और याकूब का मेहनत का फल कौन दे रहा है? परमेश्वर दे रहा है, क्योंकि लाबान के साथ याकूब के साथ अन्याय कर रहा है मालिक। आप सोच रहे होंगे मैं इतना काम कर रहा हूँ, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मेरा मालिक सैलरी नहीं बढ़ा रहा है, बोनस नहीं दे रहा है। मेरे प्रिय, आप रो मत, कुड़कुड़ाओ मत, बुड़बुड़ाओ मत। जैसे सैलरी दे रहे, जैसे काम करें खुशी से करें, परमेश्वर के नाम से करें। मालिक से परमेश्वर बात करेगा। अगर मालिक नहीं दे रहा है, परमेश्वर आपको देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करना है। एक बार मैं एक संस्था में काम किया, मुझे हॉस्पिटल अलाउंस से 12 हज़ार थे, लेकिन 2 हज़ार का बिल मेरे पास नहीं है। 10 हज़ार मैंने क्या किया, दिया, मतलब 10 हज़ार बिल के साथ एप्लीकेशन लिखी मैंने, मेरा डायरेक्टर को, मतलब मेरा संस्था का ऑफिस में मैंने जमा किया। एडमिनिस्ट्रेशन वाले ओके कर लिया, लेकिन डायरेक्टर ने मना कर लिया। डायरेक्टर ने मना कर लिया, और मना करके लिख भी लिया चिट्ठी पर, कवर पर, रेड लाइन में क्रॉस करके इनको सैंक्शन नहीं करना करके इंग्लिश में लिख लिया। दोबारा उस संस्था का मीटिंग पंजाब में हुआ। सारे लोग ने बोला, घर उस वक्त पंजाब टिकट खरीदने के लिए भी मेरे पास पैसा नहीं थे। मैंने इधर उधर जुगाड़ करके मैं बोला मैं मीटिंग में जाऊंगा, मैं मीटिंग में जाऊंगा, क्योंकि मीटिंग किसका है? परमेश्वर का है। हालेलुया। मीटिंग में मैं जाऊंगा। और साथ साथ ये चिट्ठी लेकर गए जो मेरा डायरेक्टर मना करने के बाद कोई दे सकता है? कैशियर देगा पैसा? आपका मालिक ने मना करने के बाद आपका कैशियर पैसा देगा? हाँ, आपके मैनेजर पैसा देगा? नहीं होगा। लेकिन डायरेक्टर ने कैंसिल कर लिया। मैंने चिट्ठी लिखा, परमेश्वर मेहनत मेरा है ना, मैं 2,000 रुपये तो चले गया, 10,000 मुझे हक है, मैंने खर्चा किया 12,000, लेकिन 10,000 है, लेकिन आप इसका डबल दे सकते हैं मुझे, लेकिन ये पैसे मुझे चाहिए, है ना। मैं पैसे लूँगा, लेकर बोला अरे ये क्यों ले जा रहा है? अरे वापस आते वक्त मैं पैसा के साथ आऊँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं गवाही क्यों बोलता हूँ? ताकि आपका विश्वास बढ़े। मैं लेकर गया, पंजाब गए, मीटिंग अटेंड किया। मीटिंग में मेरा डायरेक्टर साहब प्रचार किया, जिनका कुछ ज़रूरत है, प्रार्थना विषय, तो आप लोग खड़े हो जाए, मैं आपके लिए दुआ करूँगा। मैंने विश्वास किया, मेरा 10,000 का बिल सैंक्शन होना है ना। मैं खड़े हो गया सबसे पहले। कोई गवाही बोलने के लिए भी 4 लोग खड़े होने के लिए इंतज़ार करते हैं। परमेश्वर की महिमा करना ना, प्रार्थना करवाने के लिए अरे लोग शर्माते हैं ना। हाँ, क्योंकि मेरा परेशानी लोगों को मालूम हो जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं पादरी साहब किसी के मत बताना, आप केवल अकेला प्रार्थना करो। ऐसे भी सीक्रेट प्रार्थना हो तो बात अलग है ना। और जो पब्लिक से बोल सकता हूँ वो भी नहीं बोलते, वो भी बोलने के लिए मना करना। अरे पादरी साहब वो क्या सोचेगा, ग्रुप में नहीं। इसलिए मैं अभी हमेशा पूछता हूँ ग्रुप में डालूँ या ना डालूँ, पहले से पूछ लेते हैं। किसी और को बोलकर दुआ करने के लिए बोलूँ या नहीं है, मना कर दिया तो नहीं डालता हूँ, गुप्त में प्रार्थना करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। बात हो जो भी हो। देखिए वहाँ पर गया, मैंने वो पर्ची हाथ में रखकर खड़े हो गया। लगभग 5-6 हज़ार लोग हैं। हमारा डायरेक्टर साहब स्टेज में है, मैं सबसे लास्ट में कोने में, मैं छोटा सा दिख रहा था, दूर है ना, 5,000 लोग बैठा हुआ। अरे वो कोने पे एक भाई खड़ा हुआ, प्रभु वो प्रार्थना, हे प्रभु उस भाई का ज़रूरत प्रार्थना विनती पूरे हो जाए, आमीन। मैं विश्वास किया हूँ। हालेलुया। पादरी साहब का, वो डायरेक्टर साहब का प्रार्थना प्रभु ने सुना। मैंने पहले बोला डैडी वो मना कर सकते हैं, लेकिन आप मना नहीं कर पाओगे। वो कौन है ना, उनको मन बदलने का पावर आपके पास है। मैं आपका बेटा हूँ। उसके बाद क्या हो गया, लंच हो गए। हाँ, सो जाना आराम से अच्छी तरह। सोने वाला का मुंह पर नाक में गुस्सा मार दे। हालेलुया। वचन सुनने के वक्त सोएंगे, फिर आशीष कहाँ से आएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। दिन में हो गया, हम बैठकर, उस दिन रक्षाबंधन थे, मेरे मुंह तो हमेशा चुप नहीं रहता, कुछ ना कुछ बोलते हैं, नई नई बातें। मैंने कुछ बंधन शुरू कर लिया।
वो मेरा कोऑर्डिनेटर साहब पकड़ लिया, अरे ये तो अच्छा लग रहा है। वो बात ले जाके मेरा डायरेक्टर साहब को बोल दिया, अरे ये बहुत अच्छा लग रहा है यार। उन्होंने बोला ऐसे करा तो इसके बारे में शाम को बात करो। मेरा कोऑर्डिनेटर साहब बोला, उन्होंने बोला भाई साहब सर मैं नहीं बात कर पाऊंगा, जिन्होंने ये बात बोले हैं वो बोल सकते हैं। कौन है? हमारा पास्टर देवनबू हैं, दिल्ली में सेवा करते हैं। अच्छा ऐसे लोग हमारे संस्था में हैं। अरे यार ऐसे करो, आज मेरे सेक्शन को कैंसिल करूंगा, आज वो स्टेज में प्रचार करेगा मेरे बदले। हालेलुया, प्रेज गॉड। लोगों ने अपोजिशन किया। अरे आपका बात तो सुनने के लिए लोग खड़ा हुआ, आप वो पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, उल्टा सीधा बंधन में बोल रहे हैं, आप बोल रहे हो उसका नहीं, इसका प्रचार मैं मैगजीन में भी डालूंगा। हालेलुया, मुझे अच्छा लगा, सोच के देखें। और उन्होंने मेरे बारे में और पूछने लगा, वो कौन क्या बात है कि सर आपने उनका सैलरी 10,000 रुपये मिलना था, मतलब मेडिकल अलाउंस आपने मना कर लिया। मैंने मना कर लिया? बुलाओ उसको। हाँ उनके पास पर्ची भी है। मैंने किया क्या? हाँ जी। बुलाया मुझे, पर्ची लाओ भाई, दिखाया 25,000 रुपये सैंक्शन कैश। हालेलुया। उन्होंने 10,000 मना किया, अच्छी बात है। हालेलुया। हेलो, 25,000 रुपये मुझे मिला। क्यों? तुम्हारा जैसे बंदा टैलेंट लोग, विश्वास लोग हमारे संस्था में, ये हमारे लिए गर्व की बात है। तारीफ किया मुझे स्टेज में खड़ा करके। प्रेज द लॉर्ड। कितने सोच के देखें, परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन नहीं है। आपके साथ जो अन्याय हो रहा है, आप बगैर चिंता से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। सैलरी नहीं बढ़ रहा है, बोनस नहीं दे रहा है, काफ़ी लोग रहते हैं कि मिठाई डब्बा तक नहीं देता पादरी साहब, कोई बात नहीं, परमेश्वर के ऊपर छोड़ दे। प्रभु देख रहा है, आपको ज़्यादा मेहनत करवा रहा है ना, 8 घंटे बात हुआ, 12 घंटे काम करवा रहा है, कोई बात नहीं, उसका फल मालिक ही देगा। अगर मालिक दे या ना दे, कौन देगा? परमेश्वर देगा। लेकिन परमेश्वर से तो आप खुश रहो। आप तो परमेश्वर से कुड़कुड़ाते रहते, बुड़बुड़ाते रहते, क्या प्रभु नौकरी दे दिया, क्या मालिक दिया, क्या काम दिया प्रभु, आप भी ऐसे ही मालिक का साथ देता है, ये वो। ना मालिक से खुश, ना परमेश्वर से खुश, आशीष कहाँ से आएगा? ना डॉक्टर से खुश, ना इलाज से खुश, ना परमेश्वर से खुश। बीमारी कहाँ से दूर होगा? परेशानी कहाँ खत्म होगा? कहीं ना कहीं एक जगह तक खुश रहो। ना परमेश्वर से खुश, ना इंसान से खुश। हाँ हेलो, हाँ ना। लेकिन याकूब क्या कर रहा था? परमेश्वर के साथ थे। जो गलती किया तो कर लिया, लेकिन अब सुधर गया, प्रभु अगुवाई कर रहे हैं, है ना। अब लोग बोलने लगे, वो समय आ गया, वो ये वापस लौटने का। लाबान का पुत्र लोग कह रहे हैं, हमारा पिताजी के धन दौलत संपत्ति को सब कुछ याकूब ने लूट लिया, छीन लिया। हमारे धन दौलत का कारण ये लोग अमीर बन गया। हमारे कंपनी का पैसा लूटकर ये मकान खरीद लिया। मकान उनका, आपका कंपनी का पैसे से आपने मकान बनाया है, आपके मेहनत के पैसे से आपने गाड़ी लिया है, आपके मेहनत का पैसा से आपने घर लिया, आपके मेहनत की पैसा से आपका बच्चों का अच्छे स्कूल में डाला, आपके मेहनत के पैसे से आपके बीबी बच्चों को सोना चांदी बनाए। हालेलुया, हाँ ना। हेलो, हाँ, ये कंपनी की थोड़ी लूटा, आप इसकी लूटा क्या? अगर नहीं लूटा होगा तो आपको चिंता नहीं, कितना भी रेड आए। हमें प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को पर भरोसा, परमेश्वर से खुश रहिएगा ना। हम ना परमेश्वर से खुश रहते ना मालिक से, ना इंसान से, लोगों से, फिर दुनिया कैसे रहेगा? नरक ही लगेगा, जीने का मन नहीं करेगा। आप परमेश्वर से खुश रहिए। और उसके बाद क्या हुआ? दूसरा वचन, और याकूब ने लाबान के मुख पर दृष्टि की, हाँ, और ताड़ लिया, कि वह उसके प्रति पहले के समान नहीं है। हालेलुया। और पूरा हो गया दूसरा वचन। याकूब ने ये बात जब याकूब ने सुना, लाबान का देखा, अपने ससुर जी के चेहरा कल परसों जैसे थे वैसे
नहीं कि देखिए अगले वचन भी एक वचन है, देखिए वहाँ पर 4 शायद मेरी नहीं 3 सॉरी 1 मिनट, हाँ 5 पढ़े। तुम्हारे पिता के मुख से मुझे जान पड़ता है कि वह मुझसे पहले के समान अब नहीं देखता, पर मेरे पिता। बस आप यहाँ पर लिखा है जैसे कल परसों जैसे है चेहरा थे, देखिए एक दिन में बदल गया, क्योंकि उनका पुत्र लोग ने उनका पिताजी का कान भर दिया। पुत्र लोग ने क्या बोला, हमारे पिताजी के संपत्ति सारे मेरा जीजा जी लूट लिया। ये बात याकूब भी सुना, याकूब के ससुर भी सुना। तब से दामाद के बारे में जो सोच विचार बड़ी जबरदस्ती किया। अरे यार तू मेरे घर पर खाली नहीं काम करना, बड़ा ससुर बहुत चालू है। याकूब कह रहे थे मुझे कुछ चलो तुम्हारे बीबी के लिए मैं, तुम्हारे बेटियों के लिए मैं काम करूं। अरे तू मेरा दामाद होने के बावजूद तुम मेरे साथ गुलामी नहीं बनना है, मैं तुम्हें तनख्वाह दूंगा, है ना। मतलब बड़ा शुरू से पढ़ के देखोगे याकूब का कहानी, दामाद बड़ा चालूस है ना। देखिए एक ही बंदा का 2 बीबी बना दिया अपने दोनों बेटी का, क्योंकि बंदा सीधा है, बंदा बिल्कुल सीधा साधा है, जो भी बोलेगा हाँ ज़रूर मनाएगा। छोटी बेटी के चक्कर में बड़ी बेटी को भी करवा दिया, ठीक है, एक ही खर्चा में दोनों शादी हो गया। भाई पैसा बच गया ना, अलग अलग शादी करेंगे तब हाँ खर्चा भी होता है ना। और घर का दामाद है, घर की दामाद है, सारे कमाई कहाँ जा रहा है, अपने घर पे आ रहे है ना। सोच के देख लें, जो घर पे दामाद बनना चाहते हैं कभी घर का दामाद मत बनिए आप, क्योंकि आपका कमाई पूरा लेने के बाद तुम्हें आपके साले लोग क्या बोलेंगे, मेरा घर का सारे मेरा जीजा जी ने लूट लिया। सावधान रहें, पहले प्यार से बोलेंगे अरे हमारे एक ही बेटी है, शादी कर लो, आप बेटा जैसा रहो, हमको ये नहीं, आज़ाद रहो, खुशी से रहो, हमारा जो भी है सब आप ही का है। कई मम्मी लोगों को बड़ी लालच आ जाता, हाँ बेटा बहुत अच्छा लड़की मिला, पैसा वाली लड़की मिली, हाँ जी ना, पैसा के लालच में, धन दौलत के लालच में, प्यार के चक्कर में शादी कर लेता है। बात में बंदा लड़कियां खरीद लेते, लोग है ना दहेज लेने में बड़ी खुश है। दहेज लेने के वक्त मेरा बेटा के लिए 4 पहिया मिल गया है, सोना मिल गया, शांति मिल गया, बेवकूफ वो लड़का खरीद लिया, समझे। पैसा धन दौलत देकर लड़की तेज के रूप में आपका बेटा को क्या कर लिया, खरीद लिया, गुलामी बना दिया, कब्जा ले लिया, हिल नहीं सकते। अभी बंदा मैडम बोलेगी बैठो बैठेगा, उठो उठेगा, हालेलुया। कई घरों में सावधान रहें। हमारे गांव में बोलते हैं चूहा का बिल भी होगा तो भी है ना अलग बिल होना चाहिए, समझ रहे हैं। बिल है ना, जो चूहा जहाँ बिल बोलता है ना जिसमें, हाँ वो अलग रहे, मतलब आज़ाद के साथ होना, समझ रहे हैं। बंधन में जाकर फंसे नहीं, इज्जत सब कुछ खत्म, फंस गया ना बंदा। 14 साल बोल रहे, बाद में खुद बोल रहे, देख लें। यहाँ पर क्या हो गया, याकूब ने जब लाबान का पुत्र अपने साले लोगों के बात सुना, तब किसके नजर देखा, ससुर जी का। कल परसों जैसा नहीं, अभी चेंज हो गया, शक्ल में फर्क आ गई। प्रेज़ लॉर्ड। शक्ल में क्या हो गया, फर्क हो गया। अब क्या हो गया, 3रा वचन। तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूंगा। देखिए बोला कौन, मेरा पिताजी की संपत्ति लूट लिया, लाबान का पुत्र लोग। लाबान के चेहरा किसने देखा, याकूब। अब परमेश्वर बात कर रहे लाबान से, याकूब से। मामला गड़बड़ है बेटा, आप क्या सोच रहे हमारा परमेश्वर के बारे में, हैं? आपसे ज़्यादा तेज होशियार आपका नजर पर रखते हैं, इसलिए तो प्रभु ने बोला जो तुम्हें छूता है ना वो मेरे आंख पुतली की छूता है। हालेलुया। आपके साथ क्या भलाई हो रहा है, आपके साथ क्या बुरा हो रहा है, परमेश्वर अच्छी तरह वो अपना निगरानी में रख के देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे हैं।
हाँ, मालिक CCTV लगाने के बाद क्या बोलते हैं, देखते रहते हैं मालिक लोग बैठकर। कहीं पर भी आप सोच रहे होंगे मेरा मालिक बाहर दूर घर पे या विदेश चला गया, वो विदेश में जाने के बाद भी आप क्या क्या कर रहे हैं, कितना बार आप उठ रहे बैठ रहे अपना कुर्सी से, सब अपना मोबाइल से, अपना कंप्यूटर से, अपना लैपटॉप से वो देख लेगा। एक इंसान इतना कर सकते तो आकाश और पृथ्वी और आपका बनाया हुआ परमेश्वर, हाँ, स्वर्ग में बैठकर क्या कर रहे हैं, मनुष्य पृथ्वी पर रहता है, परमेश्वर स्वर्ग में रहकर उनके आंख मनुष्य के पुत्रों के ऊपर रहता है करके लिखा बाइबल में। भजन सिंह, परमेश्वर स्वर्ग में बैठकर क्या करता है, आपको देखते रहता है। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के आंख का आपके ऊपर, आपके बारे में कौन क्या बोल रहा है प्रभु का कान में सुनेगा। बेशक आपका कान में नहीं सुन रहे होंगे, क्योंकि सुनता नहीं, क्योंकि आपका कान में यहाँ लीड लगा के रखता है ना। आप परमेश्वर की वाणी थोड़ी सुनते हैं, आप तो फिल्म का गाना सुनने का कान बंद करके रखा है ना। लेकिन आपका बारे में कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन गड्ढा खोद रहा है, कौन बुराई कर रहा है, कौन जादू टोना कर रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, कौन चुगली कर रहा है, सब कुछ परमेश्वर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए लाबान का पुत्र लोग बोल रहे हैं, लाबान याकूब सुन रहे हैं, लेकिन परमेश्वर जवाब दे दिया। वो क्या कर रहा है, रिजल्ट निकाल दिया, बेटा अभी 1 मिनट भी तू यहाँ रहने की जरूरत नहीं। क्या बोल रहा, दोबारा पढ़िए। हाँ, तब यहोवा ने परमेश्वर ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को, अपना जन्मभूमि का लौटे लाओ, मैं तेरे संग रहूंगा। हैं, बोला मैं तेरे साथ हूँ। क्या बोला लास्ट लाइन, और मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। जब 20 साल पहले बिल्कुल अकेला, बिल्कुल कंगाल गरीब एक लाठी लेकर आया बंदा, तभी भी बोला मैं तेरे संग रहूंगा। इंसान हमारे पास पैसा धन दौलत या अच्छा सुंदरता जब तक है तब तक हमारे साथ रहेंगे। 1000 लोग रहेंगे, 1000 लोग आपको चिट्ठी देंगे, फोटो खींचेंगे, है ना। हाँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ करके बोलेंगे। हालेलुया, है ना। अगर आपका सुंदरता कम हो गया, चेहरा पहचानेंगे नहीं। आपका पैसा धन दौलत खत्म हो गया, रिश्तेदार परिवार सब दूर हो जाएंगे। हाँ, समझ रहे हैं। 20 साल पहले जब खाली हाथ में थे, तब परमेश्वर ने बोला मैं तेरे संग रहूंगा और तुम्हें वापस अपना माता पिता के पास पितरों के देश में लौटा लिया आऊंगा, मैं रक्षा करूंगा तुम्हें, जब तक मैं पूरा नहीं करूंगा जो कहीं बातों को छोड़ूंगा नहीं। अब परमेश्वर खुद आकर बोल रहे हैं। पहले भी कौन बोला, याकूब ने प्रार्थना किया नहीं, परमेश्वर खुद बोला, उनका आशा दिया, क्योंकि निराशा में टूट गया, अकेला हो गया, अनाथ हो गया, बेसहारा हो गया। अब उसको कौन तसल्ली देगा, परमेश्वर है। हालेलुया। ऐसे लोगों को तसल्ली देने के लिए परमेश्वर के बदले लोगों का, दुनिया में काफी लोग टूटा पड़ा हुआ निराश उदास में है, परमेश्वर किसका रखा है, मुझको और आपको रखा है। हालेलुया। परमेश्वर अपने शुभ संदेश को ले जाने के लिए किसको रखा है, केवल पादरी को नहीं, मुझको भी आपको भी रखा है। लोगों को दुख तकलीफ परेशानी में आजाद चंगाई छुटकारा पाने के लिए किसको रखा, परमेश्वर आपको रखा है। आपका बोलना है, प्रेज़ द लॉर्ड। उसने याकूब से बोला, परमेश्वर आपसे भी बात करेगा, लेकिन परमेश्वर आपके इस्तेमाल भी करेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं, हाँ वो तू अपना घर वापस लौटा ला, चलो बोरी बिस्तर बांध, मैं तेरे संग रखूंगा। अब तू यहाँ रहना अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जहाँ आपका दिक्कत है, जहाँ आपका नुकसान है, जहाँ आपके विरोध में लोग हाँ योजना बना रहे, युक्तियाँ बना रहे हैं, आपके मालूम हो ना हो, परमेश्वर का मालूम हो जाए। अय्यूब के पीछे गया शैतान, प्रभु का मालूम हो गया ना, है ना। अय्यूब और शैतान के बीच में कुछ बातचीत हुआ नहीं, हुआ नहीं हुआ, लेकिन मालूम हो गया ना परमेश्वर। आपका परमेश्वर कितना महान है, फिर भी परमेश्वर से खुश नहीं रहता है। क्या प्रभु जिंदगी दिया, क्या प्रभु पति दिया, क्या प्रभु पत्नी दिया, क्या प्रभु बच्चे दिया, क्या प्रभु घर दिया है, हाँ क्या प्रभु ये गाड़ी दिया, है ना। जो भी दे खुश नहीं रहता लोग, जिंदगी बुरा रोते रहता है। सब कुछ दिया, अच्छा ही दिया प्रभु ने। 6 दिन भी देकर वो अच्छा बोला,
लेकिन एक दिन भी बंदे या बंदी खुश नहीं रहता है। क्या प्रभु आपने क्या किया, आपने क्या दिया, हाँ, रोते रहते हैं, गुड़गुड़ाते रहते हैं, बुड़बुड़ाते रहते हैं, फिर क्या मिलेगा प्रभु से? खुश रहो, प्रभु धन्यवाद। पानी नहीं होता आजकल, प्रभु सिखा रहे हैं। अरे क्या करें, एक गाड़ी धोने के लिए, एक भैंस को धोने के लिए इतना मोटा मोटा पाइप लेकर पूरा नाली भरते हैं, हैं? फिर कहाँ जाएगा? पानी की कीमत मालूम होना चाहिए, पैसा का कीमत मालूम होना चाहिए। पैसा जब उड़ाते हैं बर्बाद करते हैं। हालेलुया। खाना पीने का कीमत मालूम होना चाहिए, जब भूखा में डालेगा प्रभु। कूड़ा में बना बना कर कूड़ा में फेंकते हैं। हालेलुया। खाना वेस्ट मत करो, इकट्ठा करो, प्रभु ने बोला। हालेलुया। मालूम होना चाहिए। मुझे सिखाया खाना पीने का, मैं तो ऐसे लात मारते थे, एक बाल गिर गया, पूरा प्लेट उठाकर पूरा कुकर बर्तन सारे उलट पुलट कर देते मेरे घर पे। हाँ, एक बाल मेरे प्लेट में एक बाल आ गया था, मेरा बहनों का बाल खींच कर निकाल कर सिर से खाने में मिलाकर क्या करते थे, खाते थे लोग। एक पत्थर मिल गया तो पूरा मिट्टी उठाकर चावल में खाना में मिलाकर गोल करके देते, खाते थे लोग। हालेलुया। चमड़ा उतारते थे या तो नहीं, जरा सा कुछ बात नखरा करते थे। मैं मम्मी रोएगा, बेटा थोड़ा सा खाओ, बेटा थोड़ा सा खाओ, तुम्हारा पसंद का सब कुछ बनाया, मुझे नहीं चाहिए, क्या खाना? प्लेट को लात मारते थे। प्रभु में आने के बाद भी प्रभु ने मुझे छोड़ा नहीं, खाने की कीमत सिखाया, एक एक दाना का कीमत मुझे समझने के लिए प्रभु ने सिखाया है। बेटा खाना ऐसे होता है। आज एक चावल के दाना नीचे गिर गया था, मैं घर पर सिखाता हूँ, मैं बोलता हूँ, समझे? एक दाना मिले, जब नरक में है वहाँ पर जाके देखा, आप जो धनवान आपने काम से क्या पूछा, एक बूंद पानी मेरे मुंह पे ढाले, मेरे प्यास बुझा। जो भूखा में रहता है ना, एक दाना बहुत है। एक रस्क को 3 टाइम खाना खाते थे मैं, एक रस, इतना लंबे रस को 3 हिस्सा बनाकर, इतना 1 इंच का रस भूख मिटाएगा। लेकिन मजबूरी है, सिखाया प्रभु ने। प्रेज़ द लॉर्ड। सिखाता है प्रभु, क्या खाना है, क्या कपड़ा है। बच्चे फेंकते हैं, नंगा घूमेगा एक दिन। हालेलुया। तब मालूम होगा कपड़ा की कीमत, माता पिता की कीमत, हालेलुया, भाई बहनों की कीमत, परमेश्वर का वचन की कीमत, कलीसिया का कीमत मालूम हो जाएगा उस वक्त। आज जो चर्च में नहीं आते हैं, आज जो परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, हालेलुया, आज संडे के दिन लापरवाही करके खाते पीते घर का काम करते हैं, हालेलुया, बिजनेस करते हैं, कमाई करते हैं, लालच में फ्रेंड्स में घूमने जाते हैं, टीवी देखने जाते हैं, फिल्म पिक्चर देखने जाते हैं। एक दिन आएगा संडे की कीमत मालूम होगा, परमेश्वर देगा जरूर, रोड पे लेकर आएगा, बिठाएगा, समझाएगा। हालेलुया। परमेश्वर को उपस्थिति क्या है? लापरवाही, नाम के लिए हाजिरी लगाने के लिए आते हैं। समय का कीमत सिखाएगा परमेश्वर। बर्बाद होने के बाद मालूम होगा, ओ मैंने समय को बर्बाद कर लिया। वापस आएगा, दिन बुरा है, अवसर को बहुमूल्य समझो, प्रभु बोल रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन की कीमत मालूम हो जाएगा। आज वचन का इनकार करते हैं, समय आएगा, सावधान रहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। समझाएगा परमेश्वर, मौका देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सावधान रहें, माता पिता की कीमत मालूम हो जाएगा उस वक्त। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वहाँ पर देखिए परमेश्वर ने खुद बोला, मैं तुम्हें वापस लौटा ले आऊँगा, आप चल फिर। प्रेज़ द लॉर्ड। वापस देखिए वहाँ पर क्या हो रहा है 4। तब याकूब ने राहेल और लिया को मैदान में अपनी भेड़ बकरियों के पास बुलाकर कहा। बस यहाँ पर देखें, अब बीबी कहाँ रहते हैं? बीबियाँ कहाँ रहते हैं? घर पे रहता है ना। घर पे सास ससुर है, कुछ बात कर सकते हैं? हाँ, अभी देखो कई घरों में ऐसे हैं, कई सास ससुर मेरा बहू मेरा बेटा से बात करना नहीं देते हैं। कई सास ससुर बहू को फिर पता नहीं क्यों शादी करवा कर लेता, हम नहीं जानते, है ना। बहू बेटा बात करना नहीं देता। कई सासू माँ लोग ज़्यादा जलन छिड़े, अरे तुम भी तो अपना पति से बात किया होगा। अगर तुम्हारा ये आज का जो बहू है ना, आज का जो सासू में एक दिन बहू थे, है ना, आज का बहू लोग समझ ध्यान रखना। आज जो आपका सासू माँ के साथ कर रहे हो वो आपके साथ भी होगा।
ठीक है। दूसरी बात, आज के बहू लोग कल सासू माँ बनेगा तो सोच लेना, आज आपका सासू माँ से या ससुर से, ससुर के परिवार से जो जो परेशानी उठाया वो आपके बहू को माँ का प्यार दिखाएं। समझ रहे हैं? मैं सासू करके, कुछ लोग हैं मेरे साथ, मेरे सासू माँ ने ऐसे किया इसलिए मैं भी मेरे बहू के साथ ऐसे करूं, ऐसे खड़े हो जाते लोग। सावधान रहिए, जिस नाप में आप नापते हैं उस नाप में आपका नापा जाएगा। सावधान रहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, वो दूर दूर थे और मैदान में भेड़ बकरियों का भेड़शाला में बुलाया अपने बीवियों को, बुलाकर वहाँ पर, क्यों वहाँ पर तो 1000 कान है, काफ़ी लोगों को हाँ सुनते हैं किसी और का बारे में, हमें मतलब ही नहीं होते है ना। कुछ लोग क्या बात कर रहे हैं, हाँ क्या, हम कई बार बोल चुके हैं, अगर कोई मुझसे बात करने के लिए आ रहा है अपना पर्सनल बात बोलेगा, ठीक है, इसलिए आप लोग हट कर रहे, कोई एक बंदा बात कर रहे हैं, ये भाई बहन बात करने के लिए आ रहे हैं, सारे लोग मधुमक्खी जैसे चारों तरफ घेर लेते हैं। अरे उनका पर्सनल बात होगा, मेरे साथ क्यों बैठ रहा हूँ, कई बार बोल चुके हैं, दूर रहो। आपके समय पर आप आ जाओ, बात करो। अगर हम फ्री बैठा हुआ, सारे लोग आ रहे हैं बात कर रहे हैं, बात अलग है ना। काफ़ी लोग यही है, किसी के बारे में सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, किसी के लिए कोई अपना पर्सनल बात बोलेगा, अपना दुखी की बात बोलेगा, अपने। कुछ लोग बोलते हैं पास्टर जी, कोई जो आराम से बोलते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं पास्टर जी क्या बोला वो, अरे आपका मतलब क्या है, हाँ? कोई कुछ भी बोला, वो मुझसे बोला है, आपका क्या मतलब है? कुछ लोग पूछते भी है, फिर हम फ़ोन लेकर किसका फ़ोन थे वो, हाँ जी आपका क्या है, आपका मतलब का था आपका फ़ोन में आएगा, आपके मतलब का फ़ोन मेरे पास क्यों आएगा? कुछ लोगों का पता नहीं सोच विचार ऐसे, चलो अकेले बात कर रहे हैं, कुछ करने दो, है ना। ऐसी स्थिति कई घरों में, बेटा बहू क्या बात कर रहे हैं सुनते हैं लोग, हाँ माइक लगा देते हैं, मालूम है आपको, आजकल माइक लगा देते हैं, बेटा बहू क्या बात कर रहे हैं, हाँ बेटी दामाद क्या बात कर रहे हैं, घर पे बच्चे क्या बात कर रहे हैं। समय बुरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मैदान में बुलाए, क्या बात किया? अगले वचन, 5वां वचन, अपने दोनों बीबी को लिया और राहेल को लेकर आके, हाँ तुम्हारे पिता के मुख से मुझे जान पड़ता है। देखो अपने बीबी से, आजकल आदमी लोग बीबी से कुछ सलाह नहीं लेता है। ये क्या बोल रहे हैं, एकदम में आदमी है, भैया तुम्हारा पिताजी का चेहरा बदला हुआ, पूरा पढ़िए। हाँ। कि वह मुझे पहले के समान अब नहीं देखता, पर मेरे पिता का परमेश्वर मेरे संग है। हाँ बस यहाँ पर देखिए, दोनों बीबी को लेकर आके वो बोल रहे हैं, देखो तुम्हारा पिताजी का चेहरा कल परसों जैसे था वैसा नहीं, आज अलग नज़र में वो देख रहे हैं मुझे, उनका अंदर गुस्सा है, कुछ गड़बड़ है। हालेलुया। समझ रहे हैं? ये दिल खोलकर बात कर रहे हैं। आजकल कई पति लोग हैं ना, अपने बीबी से दिल खोलकर बात नहीं करते, छुपाते हैं, बीबी को दुश्मन समझते हैं, बीबी को पराई समझते हैं। हालेलुया। बीबी से मन खोलकर बात नहीं करते हैं। सैलरी बढ़ गया तो बोलता नहीं, बोनस मिला तो बढ़ता नहीं। हालेलुया। कुछ अच्छी बात या बुरी बात या अपना घर की बात बोलते नहीं, बीबी से शेयर नहीं करते हैं। लोगों का सोच में विचार में बीबी दुश्मन है, बीबी पराई है, बीबी किसी और का औरत है। ये नहीं मालूम है मेरा हड्डी का हिस्सा है, मेरा जीवन साथी है। हालेलुया। मेरा जीवन साथी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो भी मैं काम करूं, मेरे बीबी के साथ के बिना मैं उसका पूर्णता पूरा नहीं कर पाएंगे। आदमी लोग मालूम होना है, आदमी लोग की ये सोच होना है, बीबी का सलाह, बीबी से बोलना है। आज नहीं मालूम होगा तो कल तक मालूम होगा। बीबी के छुपा कर तुम कुछ भी कर लें, बीबी के छुपा कर कुछ भी कर लें, कहीं ना कहीं तक बंदा फंसेगा। हमारे गांव में बोलते हैं 10 दिन का चोर एक दिन पकड़ा जाएगा। पकड़ेगा जरूर, बीबी का मालूम होगा तो फिर झाड़ू लेकर राउंड लगाएगी रोड पे, हाँ ना। अच्छी बात है, फैमिली की स्थिति बैठकर बातचीत करें, बीबी से शेयर करें। हालेलुया। याकूब देखो अपने बीबी से शेयर कर रहे हैं, देखो किसके बारे में कंप्लेन कर रहे हैं, हाँ उनके पिताजी के। हाँ हम लोग होगा तो क्या करेंगे, मेरा पापा का बारे में बोल रहा,
तुम्हें इतना हिम्मत आ गई, किसके बारे में बोल रहे? थोड़ा सोचा तुमने? सोच कर देख लो। मेरा पापा, मेरा पिताजी है, हाँ? तुम्हें इतना साल बिठाकर खिला पिलाकर हमें भी शादी करवा के तुम्हें दे रखा है, तुम्हारा भरोसे पर। तू तो ऐसे ही थे, तुम्हारा घर वाला ऐसे ही थे, तू कुछ नहीं लाया था, तू वैसे पड़ा हुआ था। मेरा माता पिता ने तुम्हें अपना बेटा समान करवा के ये किया वो किया, आज तुम्हारे पास जो है। काफ़ी लोग है ना, पति के साथ जिंदगी पूरा होने के बाद भी अपना घर की बातें लेते हैं। कई लोगों से मैं सुनता हूँ 3 बच्चे हो गए, 4 बच्चे हो गए पति के साथ, फिर भी अपना घर का घर के महिमा ही बोलते रहते हैं। मेरा घर पे ऐसे, मेरा घर वाला ऐसे, मेरा मम्मी ऐसे, मेरा पापा ऐसे, मेरा भाई ऐसे है, मेरा बहन ऐसी है ना। बाइबल बोलते हैं जब शादी हो गया था भैया तू अपना घर की गुणगान गाना बंद करो। अपने प्रभु ने आपको आदमी भी छोड़ना है, आप दोनों के एक नया परिवार दे रखा है, उसमें करना है। कई आदमी लोग क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, हाँ क्या कर रहा है ना, मालूम नहीं होता, बोलता नहीं। बीवी का नहीं मालूम है कहाँ, पता नहीं, बोल कर नहीं गया, पता नहीं, बोला नहीं। कितना सैलरी, बोलता नहीं। तुम्हें मिल रहा है ना, घर पर राशन भर रहा है ना, बस उतने में रहो। मेरा कपड़ा धो लो, कपड़ा प्रेस करो, खाना बना लो, मेरा बच्चों को ठीक से रखो। गुलामी है, बीबी को गुलामी समझते हैं। अपना मन दिल खोल कर बीबी से बात नहीं करते हैं। कई आदमी लोग, कई पति लोग बीबी से बात नहीं करता है। अच्छी बात है, बुरी बात है, शेयर करना है। हालेलुया। नुकसान हो गया शेयर करो। बीबी से नहीं बोलेगा तो क्या करेगा? इस बार 3 बंदे हैं, बिजनेस में लॉस हो गया, बीबी का बैंक अकाउंट में चुरा लिया। बीबी ने कंप्लेंट किया, पता नहीं मेरा किसी ने, लास्ट में पता चला मेरा पति ने, ठीक है। और एक आदमी है, शादी होकर 6 महीना हुआ है, बुलेट लेना था, इसीलिए बीबी का 17 तोला सोना का चुरा लिया। सीसीटीवी में देखा, कोई नहीं पकड़ा गया। मेरा बुलेट लेने से मेरे बीबी पैसा नहीं देगी, इसलिए चुरा लिया। हाँ जी। और एक और बंदा है, मैं मेरा फ्रेंड्सों के साथ ऐश करने के लिए जाना था, पुराने फ्रेंड्स के साथ, इसलिए बीबी के सोना को चुरा लिया। बीबी दुश्मन है क्या? बीबी गुलामी नहीं है, बीबी दुश्मन नहीं है। आपका कंपनी में, आपका ऑफिस में या आपका रास्ता पर जो कुछ हो रहा है उनके साथ शेयर करें। या आपका बजट, आपका सैलरी कट गया, कुछ दिक्कत है, आपकी समस्या या आपकी पैसा की स्थिति, सब शेयर कर लीजिए। तब जाकर तो वो बोलेगी हाँ हमारे पास इतना पैसा, इतना हम खर्चा करेंगे। या तो फिर आपसे तो साड़ी मांगेंगे, चूड़ी मांगे, माल घूमने के लिए बुलाएगी। जब तक आप अपने स्थिति का नहीं बोलेगा तो बोलेगा ना। शेयर करें हर बात। ये आपका शरीर, कई आदमी अपने बीमारी को बोलता नहीं, कई आदमी लोग अपने बीमारी को बीबी से बोलता नहीं, क्योंकि बीबी मुझे इज्जत नहीं करेगा। एक दिन तो पता है भैया तुम्हारे बीबी के अलावा सेवा कौन करेगा? एक दिन तो लुढ़क जाएगा, टूट फूट होकर आएगा, फिर सेवा का कौन करेगा? तब उस वक्त सुना कर भी सेवा वही करेगी, है ना, वही करेगा, करना ही पड़ेगा। आदमी बड़ा घमंड दिखाते हैं। ये क्या कह रहे हैं आप सारी याकूब अपने दोनों बीबियों को लेकर आए। ये सोच के देखें, लाबान का सारी याकूब का प्यार ज़्यादा किससे है? राहेल। हाँ, लेकिन वो किसका कह रहे हैं? दोनों को बुलाया, दोनों को बुलाया, है ना। दोनों को बुलाकर बात, देख तुम्हारा पिताजी के चेहरा कल परसों जैसे आज नहीं, उनका बातचीत ठीक नहीं है, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे साथ है ना। वो देखा मेरा अब ये क्या बोल रहा है, अगले वचन पढ़िए। तुम भी जानती हो कि मैंने तुम्हारे पिता की सेवा शक्ति भर की है। देख 6 में देखो, तुम लोग भी जानते हैं। क्या बोल रहे? तुम भी जानते हो, है ना। ये तुम लोग भी, तुम भी, इसका मतलब 2 तो हैं, लेकिन सिंगुलर में बात कर रहे हैं। क्या मतलब? दोनों एक ही तरह, है ना। एक देखो, रेचल तुम सुनो, रेचल तुम भी जानते, ले तुम भी जानते है, ऐसा नहीं बोला, तुम भी, है ना, एक ही नज़र में। हालेलुया। एक ही नज़र में कर रहे हैं।
तुम जानते हैं जितना हो सकता है उतना मैं अपना पूरा शक्तिपूर्वक तुम्हारा पिताजी के लिए मैंने काम किया। हालेलुया। प्यार तो किया मैं आप लोगों से, लेकिन मेहनत पूरा, मैं अपने लिए कुछ नहीं रखा, मैंने आपको किया। हाँ जी, आगे 7। फिर भी तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। देखिए, तुम्हारा पिताजी ने मुझसे छल करके, छल का मतलब क्या? कपट, है ना, अंदर कुछ चालाक, है ना। 20 साल में 10 बार सैलरी को गड़बड़ कर लिया। जितना हो सकता है उसने मुझे दुख दे से उतना दुख दे दिया। हालेलुया। हो सकता है आपका मालिक पहले अच्छा सैलरी देता था, अभी सारे काट के दे रहे हैं, कोई बात नहीं, परमेश्वर देख रहे हैं। फिर भी परमेश्वर मेरे साथ है। बात देखा बंदा, हर बात है। तुम्हारा पिताजी की चेहरा चेंज हो गया, परमेश्वर मेरे साथ है। अभी तुम्हारा पिताजी ने सारी सैलरी में गड़बड़ कर लिया, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। अब क्या हो गया? अभी ये लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, वो परिवार के साथ ये क्या कर रहे हैं, वो हाँ बातचीत करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, किसी के कई आदमी लोग ऐसे घर पर आएगा, बीबी फोन करेगा, पादरी साहब मेरा आदमी का कुछ हो गया, आप प्रार्थना करो, पूछ लो क्या हो गया। पता नहीं, जब ड्यूटी से आया ऐसे बैठा रहता, किससे बात नहीं करता है, बच्चे से प्यार नहीं करते, बच्चे जब पास में बच्चों से भी चिड़चिड़ करता है। मैं तो मुंह खोल नहीं सकता है, जरा सा आप बोले। उस आदमी के क्या बीबी मर गया, क्या बच्चा मर गया? कई आदमी लोग मुंह फुला कर बैठते, हाँ बात करें। कई लेडीज भी ऐसे ही हैं, पति ड्यूटी जाने के बाद बड़ी मजा में रहेंगे, लेकिन जब पति आते वक्त बीमारी आ जाएगा, दर्द आ जाएगा, हाँ लुढ़क जाएंगे, लेट जाएंगे। क्या हर मैडम क्या हाल चाल है? बड़ी प्यार से बंदा आएगा, हाँ 8-10 घंटे बीवी से दूर है, क्या हो गया? हाँ क्यों आज तो बड़ा पूछ रहा हो? हाँ आज से ज़्यादा प्यार आ गई, क्या कर रहे हैं? हाँ जी, बहन लोग भी कम नहीं है, है ना, अपना रूप दिखाते हैं, है ना, ज़्यादा आदमी लोग दिखाते हैं। घर ऑफिस का प्रॉब्लम ऑफिस में छोड़ दें, ड्यूटी के परेशानी ड्यूटी में छोड़ दें। हालेलुया। आपके बीवी आपके जीवन साथी है, अपना मन की बात पति पत्नी दोनों शेयर करें। पति पत्नी दोनों अपनी मन की परेशानी तुमसे बोलकर क्या फ़ायदा? अरे फिर किससे बोलेगा? हाँ तू जीवन साथी से नहीं बोलेगा, फिर किससे बोलेगा? ठीक है, हमारे लिए तो हम हैं, पादरी से बोलोगे, फिर भी क्या करेंगे आप दोनों का? आप पादरी क्या बोलेगा? आप दोनों आपस में बैठकर बात करें। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बोलेगा, है ना, बोलना पड़ता है, बोलेगा। प्रॉब्लम सॉल्व निकलेगा, आप परिवार की समस्या आप दोनों, ठीक है। पादरी और कलीसिया दुआ करेगा या बुजुर्ग लोग दुआ करेंगे, है ना, सलाह देंगे। प्रेज द लॉर्ड। अब क्या हो गया? हम होगा तो क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर सलाह लेने के बाद और 4 का 7 पढ़ें। फिर भी तुम्हारे पिता, सारी उसको छोड़ दीजिए। और अब 1 मिनट हो गया, और 14 से 16 तक पढ़ें। तब राहेल और लिया ने उससे कहा, क्या हमारे पिता के घर में अब हमारा भी कुछ भाग? या कौन? रागेल और पूरा करेंगे। हे लो लिया क्या होता है? क्या पढ़े? पूरा पढ़े। तब राहेल और लिया हाँ ने उससे कहा, क्या हमारे पिता के घर में अब हमारा भी कुछ भाग या? देखिए ये हमारा पिता से क्या होता है, क्योंकि हमारा कोई भाग नहीं। जब शादी हो गया हमारा पिताजी का घर का रिश्ता खत्म। मतलब आएंगे जाएंगे, मेहमान तो रहेंगे, ध्यान रखेंगे, लेकिन जो भी हमारा जीना था हम आपके साथ है ना। हाँ कई बहन लोग पति से परेशान होकर बोलते, पादरी साहब अभी मैं इन्हें छोड़कर कहाँ जाऊँ, है ना। बहुत आदमी लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं ना, और रहता है यार तू शादी कर ले तो मेरा गुलामी बनकर रहेगा, मैं लात मारते जाऊँगा, तू क्या करेगी? हाँ आदमी तो 10 शादी भी कर लेगा, है ना, धमकी देता है, तू नहीं चला जाओ, तू जाने से क्या मैं दूसरा शादी करके आ जाऊँगा। लेकिन बहनों का वो बात नहीं है ना, है ना, यही दिक्कत है, ज़्यादा बोलते हैं। लेकिन अब क्या करें? अभी हमारा पिताजी से क्या लेन देन है? कोई संबंध नहीं है। जी आगे।
क्या हम उसकी दृष्टि में पराये न ठहरी? हाँ, अभी क्या हम मेरा पिताजी की दृष्टि में हम पराई लग रहा है। हाँ, देख उसने हमको तो बेच डाला और हमारे लूट को खा बैठा है। देख हमें तो बेच दिया है आपका, अभी हमें पराई समझ रहे हैं। लड़की जाएगा तो पता नहीं आगे क्या लेने के लिए आई होंगी, है ना। लड़की जाएगा तो लड़की के माता पिता भी सोचेंगे पता नहीं क्या परेशानी लेकर आए, कुछ कर्जा लेने के लिए आए। लड़की के साथ अगर भाई बहन होगा तो भी सोचेंगे, भाई लोग होगा तो भी सोचेंगे ज़रूर कुछ आएंगे तो फिर इनका साड़ी दिलाना पड़ेगा। हाँ, इसका और लड़की अब अपना भाई का बीबी लोग आ गया तो भी सोचेंगे आ गई बड़ी, हाँ बहन आई, है ना। जाते हुए तो खाली हाथ थोड़ी जाएगी। हम पादरी साहब हम भरना पड़ता है। पड़ोसी के बोलेगा अरे खाली थोड़ी आई, अभी जा गए ना, बार बार आ जाती है, फिर जाते हुए तो खाली कहाँ से भेजेंगे, देना पड़ता है। हाँ जी, हमारा घर खाली करने के लिए आ जाती है बार बार इनकी बहन। हाँ जी, बहुत कुछ होता है, हम सुनते हैं बहुत लोगों से। प्रेज़ द लॉर्ड। सोचते हैं यहाँ पर देखें, अरे वो क्या था, हम था अभी फराई हो गया। और पढ़िए आगे 16। इसीलिए परमेश्वर ने हमारे पिता का जितना धन ले लिया है वह हमारा और हमारे बच्चों का है। अब जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है वही कर। कितना सलाह दिया बीबी लोग, समझ रहे। देखो हमारा पिताजी हमारे मतलब याकूब को खून पी लिया ना, वो पिताजी ने लूट लिया, खेल मालूम है अपना बेटी लोगों को भी मेरा पिताजी जो कर रहे गलत कर रहे। हालेलुया, है ना। मेरा पति का मेहनत से ये लोग बढ़ गया, फिर भी झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब क्या है, हमें उनसे कोई लेन देन नहीं है। हमारे बच्चों का, हमारी कमाई को मेरा पिताजी ने लूट लिया, खा कर बैठा हुआ है। अब जो परमेश्वर आपको बोल रहा है, हालेलुया, वही करो। बीबी लोग होता है ऐसे होना है, मेरा मम्मी पापा जो बोल रहे वही करो करके अपना पति के धमकाने वाले कई औरत हैं, कई बहन हैं। जो मैं बोल रहा हूँ वही करो। हाँ, या तो मैं तुम्हें ऐसे करूँगा, धमकी देने वाले कई बहन लोग हैं, कई बीबी लोग हैं, अपना आदमी को अपना मुट्ठी में बांध के रखने के लिए। हालेलुया, आदमी की धमकी देने वाले कई लेडीज लोग हैं। नहीं, मैं नहीं आएंगे, तू यहीं रहेगा, जाए तो तुम माता पिता से जाकर मिलकर आ जाओ। नहीं, हालेलुया, मेरा आदमी की जगह इज्जत नहीं है, मैं वहाँ पर मेरा पति के नहीं रखूँगा। हालेलुया, हम देख रहे हैं मेरा पिताजी आपका लूट रहे हैं, आपके मेहनत का लूट रहे हैं, आपका खून पी रहे हैं, आपका पसीना पी रहे हैं। आपका जो परमेश्वर बोल रहे हैं वही करो। कई बार आदमी गलत करने के होते बीबी साथ देती है। हालेलुया, अगर आदमी गलत कर रहे हैं बीबी का काम, इसलिए तो बीबी के मंत्री बोलते हैं ना, आदमी सही कर रहा है उत्साहित करना, आदमी गलत कर रहा है उनको रोकना। हालेलुया, नहीं तुम जो कर रहे हो गलत है, ये प्रभु के विरोध की बात है। हालेलुया, डरना नहीं, मैं पति हूँ, मेरी बात मानोगे, जरूरी नहीं है। हालेलुया, वो क्या बोल रहे हैं, परमेश्वर आपको जो बोल रहे हो वही करो। प्रेज़ द लॉर्ड। बीबी ऐसे होना चाहिए, दोनों एक मन से बोले होंगे ना। नहीं राहेल बोले हाँ मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ, हाँ दूर चले जाए, आज़ाद हो जाए, हाँ लेकिन ले आया, नहीं मेरा पापा के छोड़कर नहीं आऊँगा, ऐसे बोले। नहीं, दोनों एक मन। देखो हमें कोई संबंध नहीं है, हम आपका है, जो आप बोलेगा हम आपके पीछे चलेंगे, जो आपको परमेश्वर बोल रहे वही करो, हम आपके साथ। हालेलुया, बीबी लोग परमेश्वर के बात पर पति के साथ देना। बच्चों का भी वही लिखा है, ये बच्चे परमेश्वर में माता पिता का आज्ञाकारी बने। अगर प्रभु के विरोध का हम बोल रहे थे आप समझाओ, रोके। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ क्या पढ़िए, क्या हो गया, बात हो गया, बीबी लोग वो क्या कर लिया, होम मिनिस्ट्री में वो क्या मिल गया ना। मेन प्रॉब्लम कौन होता है, हाँ बीबी बच्चे ना करेगा तो फिर आदमी बंदा परेशानी है ना। कई घरों में लोग रोते हैं, पास्टर जी मैं तो ये करना चाहता हूँ लेकिन है ना मेरे बीबी छोड़ती नहीं है। आदमी कुछ करने के लिए सोचेगा, बीबी बोलेगा तो नहीं यहाँ नहीं करोगे, वहाँ करोगे, नहीं वहाँ नहीं करेगा, यहीं करेगा। कई आदमियों का आगे बढ़ोतरी, आज़ाद बरकत का आशीषों को रुकावट घर के बीबी है, औरत है। हालेलुया, सावधान रहें, आदमी के अंदर बहुत कुछ है,
लेकिन फिर भी आदमी दबाव में रहेगा। क्यों? औरत की वजह से परिवार टूट जाएगा, बच्चों की वजह से, बीबी की वजह से आदमी दबना पड़ता है। लेकिन औरत नहीं समझते हैं। हालेलुया। कई औरतें, कई स्त्रियां समझते नहीं, दबना पड़ता है। उसके वजह से बरकत नहीं है, आज़ाद नहीं है, गुलामी बन कर रहे हैं। अरे मेरा पापा है, तुम्हारा पिताजी की जैसा है, एडजस्ट करके जाओ ना, क्या परेशानी हो गया तुम्हें? तुम्हारा पापा होगा तो सुनेगा नहीं, तुम्हारा मम्मी होगा तो सुनेगा नहीं, और उल्टा समझाएंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? परमेश्वर जो आपको बोल रहे हैं वो करो, मेरे मर्जी से नहीं, हमारे मर्जी से नहीं, प्रभु आपको जो बोल रहे हैं। स्त्रियों का काम यही होना है। कई घर औरत चलाते हैं, कई कलीसिया औरत चलाते हैं, कई मंत्रियों का औरत बीवी जो बोलेगा, बड़ी बड़ी मंत्रिमंडल में भी यही प्रॉब्लम है। प्रेज़ लॉर्ड। औरत में नहीं कर रहा हूँ, आप अपना अधिकार जो आधीन में जो उसी में रहें। प्रेज़ गॉड। अपने लिमिट से बाहर ना जाएं। कई आदमी भी औरत के दबाव में रखते हैं, कई औरत भी आदमी के दबाव में रहती है, दोनों गलत है। प्रेज़ लॉर्ड। पढ़िए अभी 17-18। मतलब पति के साथ दिया, लोग ने पति को साथ दिया, उसके बाद क्या हो गया? तब याकूब ने अपने बच्चों और स्त्रियों को ऊंटों पर चढ़ाया और जितने पशुओं को वह पद्दनराम में इकट्ठा करके धनाढ्य हो गया था, सबको कनान में अपने पिता इसहाक के पास जाने के विचार से साथ ले गया। प्रेज़ लॉर्ड। इन लोग यात्रा शुरू हो गया। उसके बाद में यात्रा में विरोध में गया लाबान, हमने कई बार सुन चुका है। और परमेश्वर ने उनसे बात किया, मेरा दास के साथ मेल मिलाप का अलावा बुरी वाली बात नहीं करोगे। उन्होंने मान लिया, वाचा बांधा और अपने जगह सुधर कर वापस आ गए। प्रेज़ लॉर्ड। देखिए, आपके साथ आपकी बढ़ोतरी के देखकर काफ़ी लोगों के रिश्तेदार, परिवार को, यहाँ तक अपना माता पिता को भी जलन आएगा, अपना सास ससुर को भी जलेंगे, अपना भाई लोग खुद जलेंगे। हालेलुया। आपकी बढ़ोतरी के देख। लेया और याकूब की बीवी किसका था? लाबान का पुत्र लोग था। लाबान का पुत्र लोग जल रहे हैं, लाबान जल रहे, खुद के बेटी आगे बढ़ रहे हैं, है ना। चेहरा चेंज हो गई। इनका क्या बोलना चाहिए था? भाई तुम्हारा बहन तो है, आगे बढ़े, तुम्हारा जी जाता है, तुम्हारा जी जाना, इतना मेहनत करके हमारे परिवार को खड़ा किया, उनका मेहनत के बिना तुम लोग आज कैसे ऐश कर रहे हैं? बोल सकते थे, बोला नहीं बोला? समझ रहे? हालेलुया। कई बार हम जो हमारे लिए मेहनत करते हैं, बढ़ाई करते हैं, उन्हें भूल जाते हैं। आज उन्हीं की वजह से तो आज हम यहाँ पर हैं, आज उनके वजह से थे आज हम यहाँ पर हैं। उनके मेहनत, उनकी दुआ, उनकी आशीष या उनकी सहायता, कोई भी बात है, किसी को भी हो, आपको याद करना और आपको बच्चों को सिखाना है। हालेलुया। लेकिन पिताजी ने नहीं सिखाया। बच्चे ने बोल दिया, हमारे संपत्ति के लूट लिया, पिताजी के भी चढ़ गया, चेहरा चेंज हो गए। बच्चे नहीं जानते, पिता तो जानते होंगे पहले मैं कहाँ से थे। हाँ, याकूब मेरे घर पर आने से पहले हमारा स्थिति क्या था, याकूब मेरे घर पर आने के बाद हम कहाँ पहुँच गए मालूम होना चाहिए ना। लेकिन नहीं, फिर भी उसको गुलामी में रखना चाहता था। लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं, एक समय तक आपको दुख परेशानी उठाने के लिए मौका देगा, अनुमति करेगा। वो समय पूरा हो गया तो परमेश्वर आपको बाहर लेकर आ जाएगा, छुटकारा देगा, आज़ाद करेगा, ऊंचा करेगा, आगे बढ़ाएगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर अपना वायदा से कभी पीछे नहीं हटता। वो इंसान नहीं है अपना वायदा को बदलने के लिए, वो इंसान नहीं है झूठ बोलने के लिए। परमेश्वर पर जो भरोसा रखता है, वचन पर भरोसा रखता है, वो कभी ठोकर नहीं खाएगा। परमेश्वर का वचन पर जो विश्वास करता है और उनके वायदा पर जो आशा करते हैं, हालेलुया, वो कभी लज्जित नहीं होता है। शत्रु उनके पीछे जितना भी उसको दबाने के लिए, जितने भी उसको खून पीने के लिए कोशिश करें, परमेश्वर एक दिन ज़रूर उन्हें निकाल देगा। हालेलुया। आज़ाद करके गवाही बनाकर खड़ा करेगा और उनका विरोध में जो भी आएगा उनसे परमेश्वर बात करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला, जो लाबान तुमसे करता है वो मैं जानता है, मैं देखता। आपका साथ जो आपकी भलाई के बदले, आपका मेहनत, आप किसी प्रतिफल के बिना आप जो
प्यार करते हैं या मेहनत करते हैं या भाग दौड़ करते हैं या जो समय बिताते हैं या पैसा बर्बाद करते हैं या मेहनत लगाते हैं, हालेलुया, वो सब परमेश्वर अपना गिनती में रखते हैं। प्रभु देखते हैं आपके साथ कौन कौन क्या क्या कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे लिए कुछ करने से मैं बोलते हैं प्रभु मैं कुछ नहीं दे पा रहा लेकिन इसका फल आप दें। मैं सीधे दुआ करता हूँ प्रभु से, प्रभु इन्होंने जो मेरे साथ किया इसको मैं इसके बदले में कुछ नहीं कर पाते हैं। कभी कभी आप लोग बहुत कुछ करते हैं, मैं कभी कभी कुछ नहीं कर पाता हूँ, हालेलुया। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हाँ मैं कुछ नहीं कर पाता लेकिन आप दें, हालेलुया, आपको ओर से मिला है। क्योंकि जो मुझे देता है, जो मेरे साथ करते हो आप क्या करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर देखते हैं। आप सोच रहे हैं मैं तो अच्छा कर रहा हूँ, अच्छा सोचता हूँ, भलाई चाहते हैं इन लोगों का, लेकिन ये लोग हमेशा मेरे बारे में उल्टा समझते हैं, हालेलुया। उसका फल आप चिंता मत हो जाएं, आप प्रभु में आनंदित रहो, परमेश्वर उसका फल देगा। वो क्या बोल रहे, पढ़े दोबारा लास्ट लाइन 31 का 12 का लास्ट लाइन। क्योंकि जो कुछ लाबान तुझसे करता है, क्योंकि जो कुछ लाबान तुझसे करता है वह मैंने देखा है, वो मैंने देखा है। मैं देखता हूँ आपके साथ कौन कौन गड्ढा खोद रहे, कौन विरोध कर रहे, कौन आपके बारे में बुराई कर रहे हैं, कौन आपके बारे में चुगली कर रहे हैं, कौन आपके बारे में निंदा कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, उल्टा सीधा कहानियां बना रहे हैं। परमेश्वर का मालूम है। आप मजा में रहो, हालेलुया। दुनिया कुछ भी बोले, दुनिया कुछ भी बोले, बोलने दो, हालेलुया। आप प्रभु में आनंदित रहो, परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ते रहे। याकूब एक ही बात है, कुछ भी करें, जितना मेहनत करो, अन्याय हो रहा है, लूट रहे हैं, उनका मेहनत पूरा बर्बाद हो रहा है। एक वचन पढ़े, देखा या लाबान या याकूब अपने दुख कैसे बता रहे, देखें वहाँ पर पढ़िए 41 पढ़िए, 31 का 41 देखा, 39 से पढ़े, सॉरी पढ़िए 37 से पढ़े। तूने जो मेरी सारी सामग्री को टटोल कर देखा तो तुझको अपने घर की सारी सामग्री से क्या मिला? कुछ मिला हो तो उसको यहाँ अपने और मेरे भाइयों के सामने रख दे और वे हम दोनों के बीच न्याय करे। इन 20 वर्षों तक मैं तेरे पास रहा, इनमें ना तो तेरी भेड़ बकरियों के गर्भ गिरे और ना तो तेरे मेढ़ों का मांस मैंने कभी खाया। जिसे बनेरे जंतु ने फाड़ डाला उसको मैं तेरे पास ना लाता था, उसकी हानि मैं ही उठाता था। चाहे दिन को चोरी जाता रहे, रात को तू मुझसे ही उसको ले लेता था। मेरी तो यह दशा थी कि दिन को तो घाम और रात को पाला मुझे खाया गया और नींद मेरी आंखों से भाग जाती थी। 20 वर्ष तक मैं तेरे घर में रहा और 14 वर्ष तो मैंने तेरी दोनों बेटियों के लिए और 6 वर्ष तेरी भेड़ बकरियों के लिए सेवा की और तूने मेरी मजदूरी को 10 बार बदल डाला। अगले 42। मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, जिसका भय इसहाक भी मानता है, यदि मेरी ओर ना होता तो निश्चय तू अब मुझे छूछे हाथ जाने देता। मेरे दुख और मेरे हाथों के परिश्रम को देखकर परमेश्वर ने बीती हुई रात में मुझे डांटा। हालेलुया। अगर मेरा परमेश्वर मेरे साथ नहीं होगा तो मुझे खाली हाथ बेच देते, लेकिन प्रभु की वजह से हाँ क्या करे। 14 साल में तूने तेरे दोनों बेटियों के लिए मैंने काम किया और 6 साल तुम्हारे भेड़ बकरियों के लिए काम किया। सोच के देखें, 20 साल जवान की ज़िंदगी पूरा गुलामी में चला गया, लेकिन परमेश्वर क्या किया, 2 दल के साथ वापस भेजा। हाँ। एक ही गवाह है, मैंने देखा लाबान तेरे साथ क्या कर रहे। मेरे प्रिय, आपको कोई लूट रहे कोई बात नहीं है ना, कोई आपको नुकसान पहुंचा रहे कोई बात नहीं, प्रभु में खुश रहो। बीमारी लूट रहे कोई बात नहीं, हाँ और कुछ कंगाल गरीबी लूट रहे कोई बात नहीं, लूटने दो। प्रभु जानते हैं, देख रहे हैं, सब कुछ एक दिन वापस लेकर आ जाएगा प्रभु। जो कुछ शत्रु ने लूटा सब कुछ वापस लौटा लेकर आएगा परमेश्वर। आप परमेश्वर में आनंदित रहें, प्रभु के साथ रहें, परमेश्वर आपको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना में रहें। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं लाबान ने जो याकूब के साथ किया, प्रभु
लाबान याकूब तो अपने मजबूरी में सब कुछ चुपचाप सहन करते रहा, लेकिन आप भी देख रहे थे प्रभु, याकूब का फल लाबान से नहीं, आपने प्रभु उनका फल दिया। वो खाली हाथ गए या 2 दल के साथ वापस आए। पवित्र खुदा, आज आपके बच्चों के साथ जो भी बुराई हो रहा है, जो आपके बच्चों को लूट रहे हैं, जो आपके बच्चों का मेहनत को तुच्छ जान रहे हैं, जो आपके बच्चों को भली सोच विचार को बुराई के रूप में ले रहे हैं, ये सब आप जानते हैं। परमेश्वर, जिनके लिए आपके बच्चे मेहनत कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं या भलाई चाहते हैं, वो समझे ना समझें, लेकिन आप जानते हैं फल आपके ओर से है। याकूब को आशीष किया हुआ परमेश्वर आपके बच्चों को भी आशीष दें, आगे के लिए अगुवाई करें। दुआ प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से जीवित परमेश्वर, आमीन आमीन। मेरे प्रिय, आपका कोई जाने या ना जाने, या समझे या ना समझे, आपके मेहनत, आपकी समर्पण, आपके सोच विचार सब परमेश्वर देखते हैं। आपके विरोध में जो भी कोई भी कुछ भी करें, लेकिन परमेश्वर के जाने बगैर कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सब परमेश्वर देखते हैं, फल परमेश्वर एक दिन देगा, गवाही बनाएगा। परमेश्वर आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।